पति ब्रह्मचारी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। सामने देखकर नहीं चल सकते थे? मेरी गलती नहीं थी, वो लेडीज साइड से जा रही थी तो। तुम्हारे केस में तुम्हारी गलती कहाँ होती है? गलती सामने वाले की होती है। तुम इतने राइटिशियस तो ठहरे। तुम चुपचाप बाहर जाकर नहीं खड़े हो सकते क्या? नहीं, बस कुछ दिन और जेल ले ईशाई से, फिर हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा इस गुंडे से। आप देखकर नहीं चल सकती थी? अरे मैडम नमस्ते, बहुत दिनों बाद आए। भावना मैडम को अच्छे अच्छे ड्रेस दिखाई। आई। ये रोहन आया क्यों नहीं अभी तक? इतनी देर तो कभी नहीं लगा था वो। ईशा को शक ना हो इसलिए मुझे रोहन के फोन से बात करनी होगी। सॉरी ईशा, आई एम इन कॉलेज, स्टूडेंट काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग लग गई है, सो आई कांट मेक इट। ओके, नो प्रॉब्लम। सब ठीक है वहां? एकदम भन्नाट। दोनों पहलवान हमारे सामने बैठे हैं। अरे यार, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ऐसे सिचुएशन में कॉम्प्लीमेंट कैसे देते हैं। काम करता हूँ, रिप्लाई देता ही नहीं है, लेकिन मैसेज रीड कर लिया है मैंने। अगर रिप्लाई नहीं करूंगा तो ईशा को डाउट हो जाएगा। दोस्त, हाँ, एक सवाल पूछना था, बस बता दोगे? हाँ? अगर गर्लफ्रेंड शॉपिंग पे गई है और नए नए कपड़े पहनकर फोटो भेज रही है तो उसे रिप्लाई कैसे देना चाहिए? कुछ आइडिया? ये रिप्लाई कई फैक्टर्स पे डिपेंड है, जैसे लड़की का नेचर कैसा है, उसने कौन से कपड़े पहने, लड़का रिलेशन को लेके सीरियस है कि नहीं, लड़की लड़के के ओपिनियन को किस बस लवर गुरु मत बने यार, ये सिंपल सा जवाब दे दे। जवाब ना सूझे ना, ऐसे टाइम हमेशा इमोजी भेज देना चाहिए। इमोजी? हाँ ठीक है, थैंक यू।
अरे सर, आप ठीक है? हाँ ठीक, जब से आया हूँ बस गिर ही रहा हूँ यहाँ वहाँ। ये कैसा ब्लाउज है? कैसा मतलब? डीप बैकलेस ब्लाउज है। थैंक्स, बट मैं टाइप नहीं पूछ रहा हूँ। ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? कैसा अजीब? इसमें पूरी पीठ ही दिखाई दे रही है, इसलिए बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं। दूसरी डिजाइन देखो ना प्लीज। अच्छा, यानी तुम नहीं चाहते कि कोई मुझे ऐसे ब्लाउज में देखे? नहीं। क्यों? आज तुम मेरे लिए इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो। आई एम फ्लैटर्ड। तुम्हारा ये साइड पहली बार देख रही हूँ। बड़े घर की छोटी बहू 16 जून से रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। मुंह तो बंद करो भाई। हाँ, अरे वो, अरे रुक जाओ। उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उठ जाऊंगा। तुम्हें छूने का शौक भी नहीं है। ये ले रही थी। सुनो, रोहन तो आ नहीं रहा, तुम ये शेरवानी पहन कर आओ, देखो कैसा लग रहा है। जाओ। मैं ये नहीं पहन सकता। ब्रह्मचर्य के साथ साथ शेरवानी ना पहनने की भी कसम खाई थी क्या? तुम्हें याद है पापा ने तुम्हें मेरी जिम्मेदारी दी है? याद है। तो ये भी याद होगा कि तुमने कहा था कि मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। ये सब बात 2-4 जन्मों पहले की नहीं है, 2-4 दिन पहले की बात है, याद है? जब सब याद है तो शॉपिंग में मेरी हेल्प क्यों नहीं कर सकते? वरना तो बाऊजी बाऊजी कहकर जताते रहते हो कि बाऊजी मेरे लिए भगवान जैसे है, उनका कहा मैं टाल नहीं सकता। तो उनकी ही बेटी के सामने उसका कहा टाल रहे हो? ये बताओ मैं तुम्हारे बाऊजी को। सोच लो क्या करना है। बड़ा है ब्रह्मचारी। अजब है कहानी, गजब है पहली बार इंसान लग रहे हो। रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। दूर रहने के लिए कहा था ना। खुद पर भरोसा नहीं है क्या? हो गया, मुझे ये नाटक करनी ही नहीं। अरे कितना एटीट्यूड है इसमें। अच्छा हुआ ब्रह्मचारी है, वरना जिस भी लड़की से इसकी शादी होती ना, उसकी तो लाइफ बर्बाद हो जाती। गुंडा कहीं का। ये सब सामान अंदर रख देना। बंसी, विमला,
अपने पैरों पर खड़े रहना तो आता नहीं है, सामान क्या खाक उठाएंगे? आप सब प्लीज उठा लीजिए। जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। अरे आप सब ये केयरफुली रख देना, विंडो भी खुली रख के जाता है ये। रोहन का फोन? कहीं ये तो नहीं खोज रहे? यही लेने आए थे ना? कैसा मतलब? डीप बैकलेस ब्लाउज है। रोहन का फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? ईशा को अभी इस खुशफहमी में रहने दो क्योंकि उसकी शादी रोहन के साथ होने वाली है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बोलो, रोहन का फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो एक्चुअली ये फोन मुझे शॉप के बाहर मिला था। सोचा था जिसका होगा उसे वापस लौटा दूंगा, इसलिए रख लिया था अपने पास। आपको पता है क्या ये फोन किसका है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। रोहन का फोन शॉप पर कैसे आया? मुझे अभी कॉलेज जाना है। कॉलेज क्यों? रोहन कॉलेज में है तो मुझे अभी कॉलेज जाना है, चलो। ठीक है, ये फोन मैं रोहन को देकर आता हूँ। वो एक्चुअली मुझे तुरंत घर जाना है, बहुत जरूरी काम है। ठीक है, तुम्हें अगर नहीं चलना तो मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। रोहन तो कॉलेज में है ही नहीं। अगर ये कॉलेज पहुंच गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। कैसे रोके इसे? ठीक है, मैं चलता हूँ। देव, देव, रोहन आया था क्या आज कॉलेज? रोहन आज वो कॉलेज नहीं आया है। वो तो सुबह से गायब है, कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। ईशा, रोहन, तुम कहाँ गायब हो सुबह से? और तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम इतनी टेंस्ड क्यों हो? तुम्हें क्या हो गया? रोहन, तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरा फोन मेरी पॉकेट में। मेरे पास है तुम्हारा फोन। ये तुम्हारे पास? ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अब मैं समझा। मैं ना तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, शॉप पे पहुंच भी गया था, बट अर्जेंट काम से निकलना पड़ा। आई थिंक वहीं गिर गया होगा। तुम्हें अगर नहीं चलना तो मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। रोहन का मोबाइल ईशा को मिल गया है। वो कॉलेज जा रही है उससे मिलने। रोहन को समझाकर वहां भेज। ठीक है, मैं चलता हूँ। ऑक्सीजन से ज्यादा तो तुम्हें तुम्हारे फोन की जरूरत पड़ती है, और आज जब इतनी देर तुम्हारा फोन तुमसे दूर था और तुम एकदम चिल मोड में घूम रहे हो, ये तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? रोहन, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या?
ओ साइलेंट फिल्म के हीरो, तेरे पास जवाब नहीं है, जवाब देना नहीं चाहता तू। अरे जो भी बात करनी है फटाफट बोल के खत्म कर, ताकि ये मेरा पीछा छोड़े। मुझे भी घर जाना है, बहुत सारे काम है मेरे पास। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी में था। देख घर पे शादी की प्रिपरेशन है, फोन चलाने का टाइम किसके पास है। मुझे पापा ने अर्जेंट बुलाया, अब मुझे जाना होगा। बाय। रोहन, रोहन मेरी बात तो सुनो। रोहन, अब आप मेरी बात सुनिए। अगर आपके सवालों की किताब खत्म हो गई हो तो चले। पहले ही आपको बताया बहुत सारा काम है मेरे पास, मुझे घर जाना है। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं तुम्हारे पास और कोई भी काम है। कुछ तो है जो रोहन मुझसे छुपा रहा है। सूरज भैया आ गए। सूरज भैया ठीक है, सूरज भैया ही आ गए। पापा ने खुद फोन करके बुलाया मुझे। हाँ। कुछ पता है क्यों क्यों बुलाया? नहीं। तुम्हें पता है? अरे ऐसे जाओगे उनके पास? करना क्या है यार? ये देखो। अरे भैया बाल तो बनाओ, कैसे लग रहा है यार। हाँ बाल थोड़ा पीछे से। बस 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 बस, बस ज्यादा मत चिपकाओ। बस इससे ज्यादा नहीं होगा। परफेक्ट। पहली देर हो गई है, बाबूजी ने कब से बुलाया है। इस बार कोई कमी नहीं रहने दूंगा मैं। चलो अब जाओ। एक सेकंड एक सेकंड। हटो। अच्छा चल चल चल। एक कुंज बेहारी मैं हारी। तेवर जी, आपको बता नहीं सकते, आपने आज मेरे मन पे जो इतना भारी बोझ था उसे हल्का कर दिया। अरे भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप। पापा आपने बुलाया था मुझे? रिया बिटिया को देखने के लिए लड़के वाले आएंगे और मैं चाहता हूं कि तुम उनके सामने सिर्फ रिया का भाई बनकर जाओ। और याद रहे, और कोई हरकत नहीं। आपने ये बोलने के लिए मुझे यहां बुलाया था? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। लड़का और उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं, शरीफ लोग हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो रिया बिटिया को बहुत खुश रखेंगे। कल बुलाया उन्हें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बाप बेटे की खींचातानी में बेटी का भविष्य अधर में लटक जाए। इसलिए कल हम दोनों को एक नाटक करना होगा। नाटक? अच्छे बाप बेटा होने का नाटक। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में जो फासले हैं वो बेटी के रिश्ते के आड़े आ जाए। ठीक है, नाटक ही सही। कुछ घंटे के लिए कम से कम आप मुझसे अच्छे से बात तो करेंगे। इतना ही काफी है मेरे लिए। वैसे पापा, ये नाटक तो मैं कर ही लूंगा।
लेकिन आपको तो प्रैक्टिस की जरूरत होगी ना, तभी तो परफेक्शन आएगा। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? बचपन में प्रिंसिपल सर ने बोला था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो काम करते हैं पापा, ये प्रैक्टिस अभी इसी वक्त कर लेते हैं ना। जैसे मेरे परेशान होने पर आप अक्सर अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया करते थे, वो करते हैं। या मेरे अच्छे मार्क्स लाने पर आप मेरा पेट थपथपाते थे, मेरे कंधे पर हाथ रखते थे, वो कर लेते हैं। लेकिन शायद से ये सब यादें बहुत पुरानी हो गई ना, कुछ नई यादें बनाते हैं। काम करते हैं पापा, जैसे बचपन में आप मेरी गलतियों पर मेरा गाल खींचा करते थे, वो कर लेते, वो सबसे बेस्ट होगा। नाटक कल करना है, आज नहीं। मेरी हल्दी का जोड़ा बिल्कुल मेरे मूड जैसा है। मेरी हल्दी का जोड़ा बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने हमेशा से सोचा था। कितनी खुश लग रही है। ये फोटोज में भी कितना सुंदर लगेगा ना। करता हूँ, फोन करता हूँ आपको। माँ, माँ, ला भाई, रख दे, मैं रख दे। खोल, ये देखना क्या लेकर आया। राम राम राम। नौकर की नियत और दुश्मन की ताकत पर कभी भरोसा नहीं करते। दोनों कभी भी धोखा दे सकते हैं। और तू तो चौराहे पे खजाना खोल के बैठ गया है। बड़े लोगों की छोटी सोच। बेटा, तेरी आंखें जोहरी की आंखें हैं। तू जो भी लाया होगा एक नंबर ही होगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए जो लाया वो तो देखोगी। ये देख। अरे भाई, दुल्हन की दादी भी किसी से कम नहीं लगनी चाहिए, है ना? माँ, तुम्हारा आशीर्वाद ही समृद्धि बनकर इस परिवार पर बरस रहा है। इसी वजह से इंदौर का पान मसाला किंग बन सका हूँ। और इस शादी के बाद तो पॉलिटिक्स में भी एंटर कर रहा हूँ। बस तुम प्रार्थना करो, जैसा सोचा है वैसा ही सब कुछ हो जाए बस। और इस शादी से हमारा मान सम्मान और बढ़ जाए। नजर न लगे मेरे लाल को। मेरा लाल तो साक्षात राम है। अच्छा ये देखो कैसी लगी। इतनी महंगी साड़ी, 2 लाख रुपए की। 2 लाख की साड़ी। अरे माँ, तुम्हारे लिए कुछ पसंद आया तो उसका दाम देखूंगा क्या, है? चलो मैं आता हूँ। ए मेरी गुड़िया, खुश है ना तू? बहुत। अच्छा बेटा, जाके आराम कर। शाम को हल्दी का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है ना? जा आराम कर। थैंक यू कान्हा जी, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, मुझे एक ऐसा जीवन साथी देने के लिए जो मेरी तरह IAS बनना चाहता है। हम दोनों एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करेंगे। मैं दवा लगा दी। आप जाइए यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना। कल चूड़ियों की वजह से मैंने सरला आंटी को कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। बहू जी, आज घर पे छोटी बिटिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। वहाँ जरूरत है, अगर आप कहें तो थोड़ा जल्दी चली जाऊं। बहू जी, कहीं खुशखबरी तो नहीं है? ए कुंज बिहारी, मैं हारी। अरे चुटकी, सरला आंटी कहाँ है? अभी घर गए हूँ। अच्छा,
ये उन्हें दे देना। मुझे पता है उन्हें बुरा लगा होगा। अभी मिल गई होती तो मैं खुद ही सॉरी बोल देती। सारा दिन मजदूरी हम लोग करते हैं और प्यार और पैसा सरला आंटी पे लुटाया जा रहा है। अब आएगा असली मजा और बहुत जल्दी मैं इस घर की हेड ऑफ सर्वेंट सरला सरला मेरे नीचे एड़ियां रगड़ेगी और फिर मैं उससे अपना सारा हिसाब बराबर करूंगी। सरला जी सुनिए। हे कुंज बिहारी, मैं हारी शुभ काम के लिए निकली हूँ, पीछे से टोक दिया। टोक नहीं रही हूँ, ईशा बीबी का दिया तोहफा आपको दे रही हूँ। ये उन्होंने आपको देने के लिए कहा है। आज ही बिटिया रानी हम पे इतनी मेहरबान कैसे हो गई? क्या हुआ सरला जी? तारी, अपने काम से मतलब रख, दूसरे के काम में ताका झाकी मत कर। ला दे और जाके अपना काम देख। हे कुंज बिहारी, राम राम राम। भगवान ने मेरी सुन ली, तू माँ बनने वाली है। देख, मेरी पूजा कभी खाली नहीं जाती। दीदी कोट हरी हो गई। देख, कोई डॉक्टर का टंटा नहीं और कोई सैर सपाटा भी नहीं। एक जरूरी बात, ये बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है ना? मैं तेरे लिए खास तरह के लड्डू बनवा के भिजवा रही हूँ, खा लेना। राम 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 राम। थैंक गॉड, अब सब खुश हो जाएंगे। माँ, ये साड़ी तो सच में बहुत सुंदर लग रही है ना? हाँ। उस नकचड़ी घमंडी गुड़िया रानी ने जो दी है, पता नहीं क्या सोच के दिया है। चलो, दूसरे के घर ब्याह कर जाने से पहले कम से कम बड़ों की इज्जत करना तो सीखा। ताई जी, आप इतनी सुंदर लगी तो कहीं लड़के के बाबा आपको अपनी लेना पसंद कर ले। कुछ भी। ओ, हमारी प्यारी माँ को किसी की नजर ना लगे। जी उम्र में ऐसी साड़ी, इसे कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ये साड़ी मेरी होनी चाहिए थी, कसम से एकदम वायरल लगती मैं। मम्मी जी, ये टैग आपकी साड़ी का है क्या? अरे होगा, उसी का ही होगा। 2 लाख की साड़ी। लेकिन इतने महंगे साड़ी वो क्यों देंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरूर ये असली माल के सस्ती कॉपी होगी। हाँ। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। चल 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 चल, आगे आगे चलो। हाँ, अरे लीजिए ना आप लोग, कुछ तो लीजिए। नमकीन, चाय आ गई, आ गई चाय आ गई। आपकी साड़ी बहुत सुंदर है। चलो, कुछ तो इज्जत बनती दिख रही है हमारी भी लड़के वालों पे। बेटा, चाय के साथ कुछ तो लो। हाँ, लीजिए लीजिए। चलो, मैं भी आपको कंपनी देता हूँ, चलिए। वाह। अरे पापा, क्या कर रहे हैं आप कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। वैसे भी कल रात को आपको बहुत खांसी आ रही थी। कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो गला पकड़ लेगा आपका। अच्छा भाई, अच्छा, नहीं पीता चाय बस। अरे बेटा, एक काम कर, वो नथुलाल स्वीट्स वाला है ना, उसके यहाँ से गर्मा गर्म समोसे ले आ, बढ़िया हाल है।
पापा पर वो दुकान तो काफी दूर है ना। कोई बात नहीं, जा बेटा। जी पापा। अब जाने भी दीजिए। अरे जाना बेटा। हाँ। सच में भाई साहब, आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आप बहुत किस्मत के धनी हैं जो ऐसा बेटा पाए। ये बेटा नहीं, सजा है। सजा है मेरे पिछले कर्मों की। क्या सोचेंगे लोग? यही कहेंगे ना कि इस बाप ने ना तो तमीज सिखाई ना संस्कार दिए। मैं ये कह रहा था कि खाने में देर ना हो जाए, इसलिए पहले ही आशीर्वाद ले लेता हूँ आप सबका। अच्छा हुआ कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। नुकसान देने वाली चीजों से लगाव दर्द ही देता है। आप लोग तो चाय पीजिए, कुछ लीजिए प्लीज, प्लीज कुछ लीजिए। अरे कहाँ गई हमारी साड़ी? वो ढूंढो पीछे। तुम लोग खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? हाँ, नीचे देखो, तुम उधर देखो। अरे इतनी महंगी साड़ी थी मेरी, मेरा बेटा इतने प्यार से मेरे लिए लाया था। धरती कहाँ गई? आसमान निकल गया। नहीं मिली तो तुम लोग की कहनी। दादी दादी शांत हो जाइए पहले। हम एक बार ना सीसीटीवी चेक करते हैं, उसमें से सब पता चल जाएगा। ठीक है, मैं लैपटॉप लेके आता हूँ। हमारी बिटिया बहुत गुनी है। आपके घर में जाएगी, कब आपको अपना बना लेगी पता भी नहीं चलेगा। आपका लड़का भी हमें बहुत पसंद आया। ऐसा लग रहा है जैसे कुंज बिहारी ने दोनों की जोड़ी खुद बनाई है। हमें भी रिया बहुत पसंद है। बहुत अच्छे संस्कार दिया है आपने। जैसी माँ वैसी बेटी। इसकी माँ तो चोर है। बड़ी मलकिन, क्या बात है मालकिन? क्या हो गया? बात तो बताइए। अरे बात छोड़िए उनके। आराम से बैठ के भी तो बात की जा सकती है ना। बैठ के बात करेगी मेरी जूती। एक तो साड़ी चुरा के लाई है, ऊपर से पहन के रोब जता रही है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप इस तरह से भाभी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती इल्जाम? ये साड़ी चुराएगी तो बात पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। और जितनी तुम लोगों की 1 साल की तनख्वाह नहीं है ना, उससे महंगी हमारी ये साड़ी है। जी मम्मी साड़ी चुरा के आई है। सही कहते हैं, इंसान को सपने में भी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। हाँ, सही कहते हैं कि नौकर पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे छोड़ो। बस एकदम बस। भगवान के लिए आप अभी यहाँ से निकल जाइए। मेरी भाभी ने अभी इसी समय आपके घर की नौकरी छोड़ दी है, तो न ही आपकी नौकर है और न ही आप उनकी मालकिन। निकलिए, निकलिए मेरे घर से, निकलिए। हे भगवान, जिसकी माँ ऐसी है उसकी बेटी कैसी होगी? मुझे माफ कीजिएगा, मैं इस लड़की से रिश्ता नहीं करूंगी।
अरे नहीं, मतलब ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। ये औरतों के बीच की बात है, ये गलतफहमी हो गई होगी। आप ऐसे हाँ बोल के ना मत कीजिए। सुनिए ना भाई साहब, आप तो समझदार हैं। अरे पर नहीं, मैं हाथ जोड़ते हैं आपके, ऐसा कुछ नहीं है। ये झूठा लांछन लगा रही है, इसकी कोई गलती नहीं है। ये बहुत अच्छी लड़की है, ऐसे मत करो, मैं आपके हाथ छूती। अरे चलिए। अरे आप मेरी बात तो सुनिए भाई साहब, आप तो समझदार हैं। आप समझिए नहीं, औरतों के बीच का मामला है, वो औरतें मिलकर अपने आप में संभाल लेंगी। आप सुनिए तो सही। इसने नहीं देखा ना, इसने देख लिया सब। चोरी करते तो समय नहीं रोई, अब काहे बिलक बिलक के रो रही है? चल खड़े हो। बेचैनी दुल्हन रानी, इस बेचैनी को दूर करने के लिए तो किसी खास डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। कॉल करूं क्या? वो छोड़िए, मैं देख रही हूँ आप इतनी खुश क्यों लग रही? कोई बात है क्या? हाँ, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात, ये बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे अब मेरी इकलौती ननद की शादी है, मैं खुश नहीं होंगी तो कौन होगा? पड़ोसी? ये लो हल्दी आ गई। अरे 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 मेरी उतावली दुल्हन, हल्दी भी आती ही होगी दूल्हे राजा के घर से, जो तुम्हारे गालों पे सजे। तुम्हारा तो रूप ही निखर जाएगा। हाँ चलो चलो ना, चलो। सुबह इतना समझाया, लेकिन नतीजा वही, थाक के 3 बात। मेरे वारिस की फिक्र ही नहीं है इस सबको। बस बस, हो गया। अब इन लोग को नाचने गाने दो, तुम दोनों जाके हल्दी के लिए तैयार हो जाओ। जाओ। हाँ। आज से तेरा नाचना कूदना बंद, समझी ना? एक बात अच्छी तरह से गांठ बांध ले कि इस पेट में तुम्हारे ना मेरे घर का वारिस पल्ला है। अगर उससे कुछ हुआ ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना? जी दादी माँ। जा। राम 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 राम। चुटकी यहाँ, ये लो साड़ी और इसे गंगा जल से धो के ड्राई क्लीन को दे देना। उस सरला की बच्ची ने इसे पहन के मैली कर दी है, समझी ना? राम राम राम। ताईमा, ये सब क्या है? ये सब
ईशा की वजह से हुआ है। उससे तो गलती से उसकी चूड़ियां टूटी थी। उसने जानबूझ के मुझसे बदला निकाला है। मेरा ईमान, मेरी लाज, मेरी इज्जत सब मट्टी में मिल गई। कुछ भी आई जैसे आज ईसा ने मेरा सम्मान उछाला है, मेरी बेटी का बसता हुआ घर तोड़ा है। दिल से बद्दुआ देती हूँ। उसका प्यार का रिश्ता कभी नहीं बनेगा। जैसे मेरा मान सम्मान उछाला है, जैसे मेरी बेटी का रिश्ता टूटा है, वैसे ही दुनिया के सामने उसका तमाशा बने, तभी मेरे दर्द का हिसाब बराबर होगा। किसी के रूम में बिना दरवाजा नॉक किए एंटर नहीं करते, इतने भी मैनर्स नहीं है तुम्हें? नहीं है मैनर। अब तुम सुनो। तुम सुनो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जाओ यहाँ से। भाभी आराम। चुप। बिल्कुल चुप। अब ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ कि जिसका चेहरा इतना मासूम हो, वो इतनी बदतमीज कैसे हो सकती है। हाँ? क्या मतलब? फिर वही मासूम बनने की एक्टिंग। अरे ऐसी दोहरी जिंदगी जीते हुए थकती नहीं हो क्या तुम? हाँ? पहले मैं सोचा करता था कि ऊपर वाले ने बचपन में ही तुमसे तुम्हारी माँ को क्यों छीन लिया, लेकिन नहीं, जो होता है बेस्ट होता है। अच्छा हुआ कि तुम्हारी माँ पहले ही मर गई, वरना आज जिंदा होती ना तो तुम्हारी ऐसी घटिया गिरी हुई हरकतें देख के जीते जी मर जाते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ जैसी ताई माँ को दुख पहुंचाने की? बताओ। लेकिन मैंने किया क्या है? तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, बिल्कुल सही हो रहा है। तुम वही डिजर्व करती हो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।